इजराइल को ले लीजिए। इजराइल में यदि कोई नेता है और वहाँ का सिटीजनशिप में ऐसी मानसिकता है कि वो देश का कॉन्फिडेंस बहुत आगे है और वो देश कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। और इंडिया में दोस्तों इस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि दोस्तों जनता ही जनता का दुश्मन बना बैठा है। क्या मान के चलो सरकार शुरू किया सफाई अभियान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो विरोधी पार्टी होती है वो उसको नकारने लगता है कि सफाई करने से क्या होता है। सोचिए दोस्तों, और यहाँ के जो उस पार्टी के जनता है उसमें थोड़ी सी भी सिविल सेंस नहीं होती है कि सफाई अभियान तो अच्छा बात है। मतलब विरोध इस तरह से करते हैं कि सोचिए कि जो अच्छे कार्य हैं उसका भी हम विरोध कर देते हैं। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कोई भी देश बनता है वहाँ के नागरिक से। कोई भी देश यदि सशक्त होता है तो वहाँ के नागरिक से, और कोई भी देश यदि विश्व स्तर पर यदि मजबूत होता है तो वहाँ के नागरिक के मजबूती से, वहाँ के नागरिक के इंटेलिजेंसता से और वहाँ के नागरिक के जो है कॉन्फिडेंस से। दोस्तों, कोई भी नेता देश को मजबूत नहीं बनाता है। यदि देश का नागरिक समझदार है, देश का सिटीजन में अलग लेवल की कॉन्फिडेंस है, तो दोस्तों देश आगे जाता ही जाता है। जैसे इजराइल को ले लीजिए। इजराइल में यदि कोई नेता है और वहाँ का सिटीजनशिप में ऐसी मानसिकता है कि वो देश का कॉन्फिडेंस बहुत आगे है और वो देश कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। और इंडिया में दोस्तों इस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि दोस्तों जनता ही जनता का दुश्मन बना बैठा है। और यहाँ जो इस तरह के जैसे यदि सरकार कोशिश किया कि हम क्या करते हैं कि देश को साफ सफाई अभियान शुरू करते हैं, तो वहाँ की जो सरकार यदि शुरू किया, मान के चलो सरकार शुरू किया सफाई अभियान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो विरोधी पार्टी होती है वो उसको नकारने लगता है कि सफाई करने से क्या होता है। सोचिए दोस्तों, और यहाँ के जो उस पार्टी के जनता है उसमें थोड़ी सी भी सिविल सेंस नहीं होती है कि सफाई अभियान तो अच्छा बात है। मतलब विरोध इस तरह से करते हैं कि सोचिए कि जो अच्छे कार्य हैं उसका भी हम विरोध कर देते हैं। और तो और यहाँ की जो जनता में जो सिविल सेंस होनी चाहिए वो भी नहीं है। मान के चलो कि यदि कोई कह रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, तो वो दूसरे देश का एग्जाम्पल देंगे कि देखिए उस देश में जो है इतना जनसंख्या है। जैसे चीन का एग्जाम्पल देने लगते हैं कि बताइए चीन में तो इतना जनसंख्या है, फिर भी चीन हमसे आगे है। लेकिन क्या जनसंख्या बढ़ाने से देश का विकास हो जाएगा? नहीं। जनसंख्या का नियंत्रण होना जरूरी है। यदि चीन में जनसंख्या बढ़ा है तो चीन में नियंत्रण कानून भी लागू हो गया दोस्तों। यदि इस इंडिया में सख्ती से नियंत्रण कानून लगाया जाए जैसे चीन लगाया है, तो ये देश तो खतरे में पड़ जाएगा। आप जानते ही कि चीन जो है कम्युनल कंट्री है। वहाँ चाइनीज सिटीजनशिप पहले है और जो अदर सिटीजनशिप है वो बाद में है। इंडिया तो कम्युनल कंट्री नहीं है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यदि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में उस तरह के रूल लगाते हैं तो वो देश चलेगा ही नहीं। तो आप चाइनीज का उदाहरण क्यों दे सकते हैं? हम तो कोई जो है पहल ही नहीं चलाते हैं सरकार कि जैसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने में रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, तो जो आने वाला फ्यूचर है वो दोस्तों खतरे में पड़ेगा। ऐसे यदि बोलता है सरकार तो उसको समझने की जरूरत है जनता को, ना कि काउंटर क्वेश्चन करने की। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो खुद रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से जो है हमारे देश में भुखमरी चरम पर आ जाएगी। तो क्या हमारे देश की जनता की इतनी भी सिविल सेंस नहीं है? देखो दोस्तों, देश में जनसंख्या किसी ना किसी तो कारण से बढ़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म के आदमी हो, किसी न किसी तो कारण से बढ़ती है। तो यही कारण को हमें समझना है, चाहे कोई भी स्तर पर लोग हो या कोई भी स्तर पर सिटीजन हो, उसको ये बात समझनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने का से देश में जो है खतरा होगा।
और वो खतरा ये होगा कि आने वाले फ्यूचर को जो हम रिसोर्सेस प्रोवाइड करा सकते थे वो नहीं करा पाएंगे। ये दोस्तों होता है जनसंख्या बढ़ने का प्रॉब्लम। और भी बहुत तरह की बात होता है। यदि आपके घर में मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप उसको सही शिक्षा और सही क्वालिफिकेशन भी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कमाने खाने से दोस्तों देश विकास नहीं होता है। यदि आप सोचते हैं कि किसी तरह से एक सरकारी नौकरी हो जाए और हम सेटल हो जाएंगे, ये दोस्तों खराब मानसिकता का प्रतीक है। इससे देश नहीं बनता है। देश बनता है दोस्तों नागरिक के समझदारी से। हमारे देश के जो भी जनता है, यदि वो समझदार है, वो देश में छोटा से छोटा योगदान देने को तैयार है, तो दोस्तों देश यहीं से बनता है। तो दोस्तों समझिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। यही है आज का जो दोस्तों विश्लेषण वीडियो कि देश कैसे बनना चाहिए। देश की जनता यदि समझदार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी नेता देश को नहीं बनाता है। देश सिर्फ बनता है तो जनता की समझदारी से और जनता के एकात्मक भाव से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।